हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए हमारे बच्चे, आज मैं गोधूली भाग एक 9वीं कक्षा से मंझन कवि के बारे में उनका जीवन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, ये समझना है हमारे बच्चों को कि जीवन में कभी भी हमें आगे बढ़ना है तो अपने मंजिल एवं लक्ष्य को हमेशा ऊंचा रखें। हमारे बच्चे जीवन की विषम परिस्थितियों से झेलते हुए हमारे बच्चे जीवन में यदि कुछ बनना है तो ऐसे सच्चे वीर बनो तुम भारत माँ के लाल, और मन लगा कर के खूब हमारे बच्चे हो या बच्चियां पढ़े। हम लोग जानते हैं कि विद्या एक ऐसी चीज है कि जिनके पास यदि विद्या है तो कहा भी गया है कि विद्वत्तम च निरपत्वम च नयो तुल्यम कदाचनम स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। तो हमारे बच्चे, विद्वान की तुलना राजा राजा की तुलना जो है, राजा से विद्वान की तुलना कभी नहीं की जा सकती। हम लोग जानते हैं कि विद्वान सभी जगह पूजा होता है विद्वानों की, और राजा अपने देश में होता है। इसलिए हमारे बच्चे अभी से खूब मन लगाकर पढ़ें ताकि 9वीं कक्षा के बाद 10वीं कक्षा में जो हमारे बच्चों का बोर्ड परीक्षा है वह तार्किक ढंग से हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी समय निकाल कर पढ़ते रहें, लिखते रहें, आगे बढ़ते रहें। और बहुत कम समय है हमारे बच्चों के लिए, तो ठीक है। तो आइए चलिए बच्चे, हमारे गोधूली भाग एक में मंझन वैसे कवि आते हैं जिनका जीवन चित्रण के बारे में बताया गया है कि एक सूफीवादी संत थे हमारे मंझन। सूफीवादी संत, सूफीवादी का मतलब होता है कि वैसे संत जो कोई भी बात कहें तो साफ साफ कहें। सूफीवादी संतों का जो मत है वह बहुत ही मार्मिक पंक्तियों में संजोए हैं। प्रेम ही ईश्वर है, लव इज गॉड। प्रेम ही ईश्वर है। सूफीवादी संतों का मत है कि प्रेम पद्धति के द्वारा ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम वहां न जाएं, पहले हमारे बच्चे जरूर हमारे इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि हमारे बच्चों को बिल्कुल समझ में आए तो आइए हमारे बच्चे, 9वीं कक्षा को वीडियो को लेकर मैं आया हूं डियर हिंदी में। श्याम सुंदर सिंह आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बच्चे, पहले हम चलते हैं कवि मंझन के जीवन परिचय के बारे में। मंझन कवि हिंदी के एक प्रसिद्ध सूफी कवि थे, सूफीवादी। जो अभी मैंने बताया हूँ बच्चे की सूफीवादी का अर्थ है साफ साफ जो भी है इसमें कोई भी मतभेद नहीं है, और इनके जीवन के संबंध में बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है। अभी तक इनकी एकमात्र रचना मधुमालती का ही पता चला है। मधुमालती हमारे मंझन की रचना है। मधुमालती में मंझन ने अपने संबंध में थोड़ा बहुत संकेत किया है। मधुमालती की रचना सन 1545 में हुई थी। मंझन के काल आदि को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है और रहा है। उनके धर्म, उनके निवास स्थान आदि के संबंध में नाना प्रकार के मत उपस्थित किए गए हैं। आज तक से कोई साक्ष्य प्रमाण हमारे मंझन कवि जो सूफीवादी संत हैं उनका कोई प्रमाण नहीं मिला है
कितने विद्वानों ने अपने मत के अनुसार स्पष्टीकरण तौर पर यह स्पष्ट किया है कि मंझन कवि का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला है। तो आइए हमारे बच्चे, बताया गया है कि उनके धर्म, उनके निवास स्थान आदि के संबंध में नाना प्रकार के मत उपस्थित किए गए हैं। आगे उनके निवास स्थान के संबंध में 2 प्रकार के मत प्रकट किए गए हैं। जो मधुमालती की एक पंक्ति है, गढ़ अनूप बस नगर चन्हाड़ी, कलयुग भो लंका जो गाढ़ी, के आधार पर मंझन के निवास स्थान अनुमान लगाया गया है। परशुराम चतुर्वेदी ने अनुमान किया है कि अनूपगढ़ मंझन का निवास स्थान रहा होगा। केवल साक्ष्य प्रमाण के आधार पर मधुमालती ही रचना मिलती है हमारे मंझन कवि के बारे में। और मंझन सूफीवादी कवि थे, अतएव उन्होंने सूफियों को प्रेम पद्धति को अपनाया है। इनका मत है कि प्रेम के द्वारा ही ईश्वर को पाया जा सकता है। बहुत ही मार्मिक इन्होंने कड़बक पंक्ति संजोया है हमारे मंझन जी ने। कड़बक जो कि दोहे एवं चौपाई के मेल से बनता है हमारे बच्चे। तो कड़बक हमारे मंझन कवि लिखे हैं, बहुत ही सुंदर मार्मिक पंक्ति। तो प्रेम को ही प्रेमय अमोलिक नग संसारा, जेहि जिय धन्य सुधन्य अवतारा। प्रेम एक अमोलिक नग बेशकीमती पदार्थ है, जो इस संसार में जो जी पाया वो धन्य हो गया। प्रेम की पद्धति, प्रेम ही ईश्वर है। जैसे हम साधारण तौर पर लोग कहते हैं लव इज गॉड, प्रेम ही ईश्वर है। तो प्रेम पद्धति को अपनाने वाले हमारे सूफीवादी संत कवि मंझन के बारे में मैंने बच्चों को बताया हूँ। आगे हमारे बच्चे देखेंगे कड़बक इनके द्वारा लिखा हुआ। तो बच्चे आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।